नमस्कार। ये यूपी ट्रिपल पेट का कोर्स है और आपका एग्ज़ाम 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को हेल्ड होने वाला है और उसको देखते हुए आपके पास समय कम है, तो मैं ये आपके लिए एक क्विक रिवीजन वीडियो लेकर आई हूँ। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्होंने अपनी तैयारी कर ली है, जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है उनके लिए एक रिवीजन है, और जिन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है अभी सोच रहे हैं, ये उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे उनको एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें। तो आप लोग आज बौद्ध धर्म को मैं पढ़ाने रही हूँ, आप लोग देखिए इसको। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है गौतम बुद्ध से, जिनका बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध जो होते हैं उनके पिता शुद्धोधन होते हैं, वो साक्यगढ़ के प्रधान होते हैं, और उनकी माँ माया देवी, और महामाया भी उनको कहते हैं, महामाया देवी या माया देवी, जो कोलिया गणराज्य की राजकुमारी होती है। और इन दोनों से गौतम बुद्ध का जन्म होता है। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। कुछ इनके जन्म के समय इनकी माँ का देहांत हो जाता है, तो इनका पालन पोषण उनकी भी माता या उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में होता है यशोधरा नामक राजकुमारी से, जो कि साक्य कुल की राजकुमारी रहती हैं। और बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा का और अन्य नाम भी है, जिन्हें गोपा, बिंबा, भदक्षणा के नाम से भी जानते हैं। यशोधरा और सिद्धार्थ के यानी कि गौतम बुद्ध के एक पुत्र भी होते हैं, जिनका नाम होता है राहुल। मैं इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आई हूँ, और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध के जीवन में 4 विषयों का प्रभाव पड़ा। पहला, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। गौतम बुद्ध का मन उनके राज्य काज में नहीं लगता था। ये जब बाहर घूमने निकलते हैं, तो आप लोगों ने लाइट ऑफ एशिया पढ़ी होगी, जो कि इनकी बहुत अच्छे से इनकी कहानी को इसमें बताया गया है। एर्नोल्ड एडविन ने शायद उन्होंने ये लिखा है, उनकी बुक है ये लाइट ऑफ एशिया। तो उसमें ये देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति को जाते रहते घूमने, तो इनके जन्म के समय भविष्यवाणी की गई होती है कि अगर ये बहुत बड़े या तो राजा बनेंगे या ये बहुत बड़े मतलब समाज को बदलने वाले व्यक्ति बनेंगे। तो ये कहानी है लंबी, ये मैं आपके एग्जाम के लिए बना रही हूँ, इसलिए आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। तो कहीं और से मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगी लाइट ऑफ एशिया की। तो इनको जीवन में 4 विषयों का प्रभाव पड़ता है। पहला, वृद्ध व्यक्ति और बीमार व्यक्ति, मृतक, प्रसन्नचित्त सन्यासी। इनसे ही प्रभावित होकर के 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं। रात को अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़कर ये निकल जाते हैं तपस्या के लिए। तो उनके उस गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण, ये शब्द आप याद रखिएगा। इसमें मैंने केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही इंक्लूड किया है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसमें। आप बस इतना ही पढ़ लेंगे तो ये आपके एग्जाम के आने वाले क्वेश्चन में बहुत तरह से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप क्लियर हो जाएंगे। और जब ये गृह त्याग के बाद जब ये तपस्या करने जाते हैं, तो इनको वहाँ पे उनसे कुछ आचार्य मिलते हैं, मतलब जो जिससे ये उनके संपर्क में आते हैं और उनसे प्रभावित होकर की तपस्या करते हैं। तो सबसे पहले होते हैं आलार कलाम, जो सांख्य उसके होते हैं, दर्शन के होते हैं, वो वैशाली में मिलते हैं इनसे। और दूसरे जो मिलते हैं ये रुद्रक रामपुत्र, जो कि राजगृह के होते हैं। और इसके बाद ये कठिन तपस्या करते हैं, बोध गया में उर्वेला जाते हैं। तो वहाँ पे ये तपस्या करते रहते हैं, भूख और प्यास से एकदम इनका शरीर पिंजर हो गया रहता है। तो इसके बाद उन्हें एक सुजाता नाम की एक स्त्री होती है, वो जाती है तो इनको बताती है, आप लोगों ने सुना होगा कि कहानी कहती है कि किसी भी वीणा के तान को इतना भी ना खींच दो कि वो बेसुरा हो जाए, और इतना भी ढीला ना कर दो कि इससे सुर ही ना निकले। तो ये इसी चीज़ को ये इनको ध्यान आता है और इसको ये अपने जीवन का एक सूत्र बनाते हैं। फिर ये वहाँ से चले जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए उर्वेला,
और वो कठिन तपस्या जो इन्होंने भोजन और पानी दोनों को त्याग कर दिया था, उसके बाद वो अपने शरीर को चलाने के लिए मतलब कुछ आहार लेते हैं और इस तरह से ये मतलब 6 वर्ष तक की कठिन तपस्या करते हैं। इसके बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा को पीपल के वृक्ष के नीचे और वेला में बोध गया के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्ध के अन्य नाम भी हैं तथागत। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका, और इनको साक्य मुनि भी कहते हैं। साक्य मुनि क्यों कहते हैं? साक्य कुल में पैदा होने के कारण। और इनका प्रथम उपदेश, इन्होंने जब वहां से उर्मिला से ज्ञान की प्राप्ति करी तो ये वहां से सारनाथ आए बनारस, और वहां पे ऋषि पतनम नामक स्थान पे इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला ज्ञान दिया, उपदेश दिया। और इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी पीडीएफ बनाई है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत भी करनी नहीं होगी। बस आप एक नज़र, 2 नज़र 2 बार देख लीजिए, बस आपका प्रिपरेशन। बुद्ध से जुड़ी घटना व उनके प्रतीक। सबसे पहला होता है इनके जन्म का प्रतीक। ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। जन्म जो है, इनके जन्म का प्रतीक होता है कमल एवं सांड होता है, और गृह त्याग का प्रतीक होता है घोड़ा। ज्ञान, जब ये ज्ञान प्राप्ति होती है, इनको ज्ञान जो है पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त होती है, तो उसका ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो पीपल है। और निर्वाण, इसका प्रतीक है पद चिन्ह। और इसके बाद आते हैं वर्षा काल पे। इन्होंने अपने ये पहले मतलब इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुई बैसाख पूर्णिमा को, तो इसके बाद जो है इनका जो वो उस समय तो वर्षा काल बीत चुका था, तो ये जो दूसरा इनके जीवन का वर्षा काल होता है, दूसरा, तीसरा और 5वां, ये वर्षा काल ही इन्होंने राजगृह में बिताया। वर्षा काल में का मतलब ये होता था कि ये लोग जो है पूरे वर्ष जो है 8 महीने जो है ये लोग अपने उपदेश को प्रचार प्रसार करते थे, और 4 महीने ये बैठ करके वर्षा काल में ये किसी स्थान पे बैठ करके ये अपने जो गलतियां हुई रहती थी, अपराध हुए रहते थे, उस पर विचार करते थे और उनको स्वीकार करते थे कि मुझसे ये गलती हुई, और उसका पश्चाताप करते थे। तो इनका वर्षा काल ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अक्सर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ये हो गया पहला। दूसरा अपने जीवन इनके ज्ञान प्राप्ति के बाद का दूसरा वर्षा काल, तीसरा और चौथा वर्षा काल जो है ये इन्होंने राजगृह में बिताया। और राजगृह में उस समय वहां का शासक बिंबिसार था, और इसने इनसे प्रभावित होकर के महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर के इसने उनके लिए बेड़ुवन महाविहार बनवाया था। महाविहार जो होते थे उसमें इनके जो शिष्य लोग रहते थे वो रहते थे, उनका निवास स्थान होता था, उसे विहार बोलते थे। और इनके जीवन का जो 5वां वर्षा काल था, उन्होंने लिच्छवी की राजधानी वैशाली में बनाया था, और वहाँ के राजा ने इनको कुटाग्रशाला महाविहार बनवा करके दान दिया था। और जो है इसके बाद इनका वर्षा काल हो गया, और महिलाओं को संघ में प्रवेश, पहले इनके संघ में था महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था। फिर इनके प्रिय शिष्य थे आनंद और रूपाली, तो आनंद के कहने पर इन्होंने 8वें वर्ष से, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में जो है अपनी मौसी व विमाता गौतमी को संघ में प्रवेश दिया, और वो गौतमी, इनकी मौसी या विमाता गौतमी जो है संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला भिक्षुणी थी। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रसार जो है वो कोसल राज्य में किया गया। बौद्ध धर्म के सर्वाधिक प्रचार व सबसे ज्यादा वास, इन्होंने जो वास किया 21 वास किया अपने जीवन के, कहाँ पे? कोसल राज्य में किया। कहाँ पे? ये जेतवन विहार, ये हाईलाइट कर दे रही हूँ, विहार बनवाया। और इसका उल्लेख जो है वो भरहुत शिलालेख से मिलता है, इस जेतवन विहार का, जो कि कौशल के व्यापारी अनाथ पिंडक ने बनवाया था। और कौशल नरेश ने सपरिवार इनकी शिष्यता ग्रहण की और पुब्बाराम विहार बनवाया। इनकी मृत्यु जो होती है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में
कुशीनारा मल्ल की राजधानी थी, वहाँ पे होता है। और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र कुशीनारा में दिया था। कहते हैं कि ये कुशीनारा से पहले जहाँ पे ये रुके थे, तो वहाँ पे इनका एक शिष्य था, उसने इन्हें सूकर भद्दा खाने के लिए दिया था, कुछ खाद्य पदार्थ होगा। इसको खाने से इनको अतिसार हो गया था, तो उसी से उसकी पीड़ा से जो है इनकी मृत्यु हुई, उसी बीमारी से इनकी मृत्यु हुई। तो वहाँ से फिर जो है वो अपने मतलब प्रवास नहीं करते, रुके नहीं, फिर ये कुशीनारा चले गए अपने उद्देश्य के लिए। तो फिर वहाँ पे ही उनका महापरिनिर्वाण हो गया था। और बौद्ध धर्म में स्तूप की परंपरा है। तो स्तूप वो स्थान होता है जहाँ पर इनकी अस्थि को, मतलब इनके शरीर की किसी भी जैसे अंतिम संस्कार करने के बाद जो भी बचता है, तो उसको प्रतीक चिन्ह के रूप में रखते हैं। उसे एक बॉक्स मतलब एक बना करके उसमें रखते हैं, उसी को स्तूप बोलते हैं। तो बुद्ध के शरीर के दावेदार जो थे, उनकी मृत्यु के उपरांत जो थे वो अजातशत्रु थे, जो इनके राजा जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, वो उनमें से सबसे बड़े अजातशत्रु थे मगध में। वैशाली के लिच्छवी थे और पावा के मल्ल थे। पावा के मल्ल कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य, इसका मतलब है कि वहाँ के राजा जो है शाक्य राजा थे। रामगढ़ के कोलिये, कोलिया वही जहाँ से इनकी माता है, इनकी माता थी, कोलियगढ़ राज्य। और अलकप के बुली, पिपल वन के मौर्य गणराज है और वेट द्वीप के ब्राह्मण। इतने लोगों ने इनके शरीर का मतलब दावेदारी की। कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन? अजातशत्रु मगध। और इसके बाद वैशाली के ऋषभि, पावा के मल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगढ़ के कोल्य, अलकप के बुली, पिपलवन के मौर्य और वेठद्वीप के ब्राह्मण। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताया। दुख समुदय, दुख निरोध गामी प्रतिपदा। दुख का मतलब कि जीवन में दुख है, दुख समुदय कि उसका एक समूह है, दुख निरोध मतलब उसका मतलब समाधान किया जा सकता है, दुख निरोध गामी प्रतिपदा मतलब उसका उपाय है। और उसका उपाय क्या है? उन्होंने इसे अष्टांगिक मार्ग में बताया। और इन्होंने दुख का मूल कारण बताया अविद्या, यानी कि अज्ञान। हमें मतलब अविद्या के कारण ही हमें दुख होता है, हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, तो इसी वजह से हमें दुख होता है। और अविद्या का विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। और इन्होंने अष्टांगिक मार्ग जो है इनके ये हैं: पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, और 5वां है सम्यक आजीव, 6ठा है सम्यक व्यायाम, 7वां सम्यक स्मृति, 8वां सम्यक समाधि। बुद्ध का मत मध्यमा और प्रतिपदा, इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। और इनके त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म व संघ। और मैं बस आज का वीडियो बस इतना ही मैं रख रही हूँ आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर, अगर ये आपके काम का है, लगता है कि आपके काम का है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है इसके बाद आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि अगर जो है मैं और वीडियो बना दूँगी। हालाँकि मैं अभी और वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए।
और जिनकी अभी कोई प्रिपरेशन नहीं है ये वीडियो जरूर देख लें। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपको इस वीडियो में से काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपके अगर बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें से कोई नहीं छूटेगा। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो फंसाने वाले होते हैं, तो उनकी तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन आप 1% के लिए आप 99% जो है वो अपना खराब मत करिएगा। थैंक यू।